इस समय मैं मौजूद हूँ बाबा सिमराध नाथ गंगा घाट पर और यहाँ पर स्नानार्थी किस तरह से आज बसंत पंचमी के पावन दिन पर स्नान कर रहे हैं और अपने जोड़े के साथ पति पत्नी जब स्नान करने आते हैं तो उसका महात्म क्या होता है, अकेले नहाते हैं तो उसका महात्म क्या होता है। आइए हमारे साथ कुछ स्नानार्थी हैं, उनसे जानते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से स्नान करें और कैसे स्नान करें तो क्या महत्व और क्या पुण्य मिलता है। तो हमारे साथ है भाई साहब, आपका नाम क्या है? डॉक्टर संदीप कुमार। संदीप जी, ये बताएं, आज आप अपने पत्नी के साथ में गंगा स्नान किए, बसंत पंचमी का पावन दिन है, ऐसे में स्नान करके आप निकले हुए हैं, क्या कहेंगे? क्षेत्रीय मेला है, यहाँ गंगा तट है, यहाँ बाबा सिमराध नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे कल्पवासी भी यहाँ पे कल्पवास करते हैं महीने भर रह के। बसंत पंचमी का दिन है, आज के दिन से मौसम भी बदल जाता है और यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, नई काशी के रूप में यहाँ की मान्यता है और यहाँ गंगा स्नान करके लोग सिमराध नाथ बाबा का दर्शन करके पुण्य के भागी बनते हैं। इस पावन पर्व पे हम लोग भी आके गंगा स्नान करके अपने को धन्य मानते हैं। तो सुना आपने, ये नई काशी है और नई काशी के पावन तट पर माँ भागीरथी की गोद में आकर स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? अंजना मिश्रा। आपने आज अपने पति के साथ गंगा स्नान किया, क्या सोचकर आपने गंगा स्नान किया? आज शाही स्नान है। आज उसमें आया था ना कि बसंत पंचमी को और असला सप्तमी और मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति, इन सब दिनों में शाही स्नान है। अमृत की वर्षा होती है, अमृत स्नान है। तो इस दिन जो जोड़े से स्नान करेगा वो सीधा उसको मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सुना आपने, शाही स्नान और अमृत स्नान। वैसे भी महाकुंभ में अमृत बह रहा है और वो अमृत वहाँ से चलकर बाबा सिमराध नाथ धाम होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाए। और बसंत पंचमी का विशेष महत्व क्या है, आइए कुछ और जानते हैं इनसे। बसंत पंचमी का विशेष महत्व क्या है? आज माँ सरस्वती की पूजा होती है और इस दिन विद्यार्थी लोग जो हैं माँ सरस्वती को मतलब कि उससे विद्या की प्रार्थना करते हैं। जो लोग गंगा स्नान करके माँ से बुद्धि, विद्या, ज्ञान सब मांगते हैं उनसे, यही सब है अपना। तो सुना आपने बसंत पंचमी का महत्व। आज माँ सरस्वती का पूजा किया जाता है और ऐसे में अगर गंगा स्नान करके जो भी माँ सरस्वती को याद करता है उसका बुद्धि भी बढ़ता है और जो गंगा स्नान का महत्व है, जो पुण्य है, वह भी मिलता है। तो मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा, लिए चलता हूँ यहाँ के कल्पवास मेला क्षेत्र में और वहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। मैं कल्पवास मेला क्षेत्र बाबा सिमराध नाथ में पहुँचा हुआ हूँ और यहाँ पर आज गुरु जी का जन्म दिवस है। ऐसे में यहाँ पे भारी भक्त आए हैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर। यहाँ पर किस तरह से गुरु जी के जन्म दिवस का उत्सव मनाया जाएगा, मैं अभी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत कुछ यहाँ पर है क्योंकि आज बसंत पंचमी है और ऐसे में बहुत सारी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित की गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि गंगा जी से जल लेकर किस तरह से यहाँ के भक्त आते हैं, वो भी तस्वीरें दिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। बाबा सिमराधनाथ धाम प्राचीन पवित्र स्थल है और यहाँ पर चारों तरफ से दूर दूर से लोग श्रद्धा भाव लेकर गंगा स्नान करने आते हैं। इसी के मद्देनज़र हमारी जो पुलिस टीम है वो हमने पॉइंट्स बनाए हैं सुरक्षा के मद्देनज़र। यहाँ पे ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। महिला कांस्टेबल भी डिप्यूट की गई हैं और सेक्टर वाइज ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। हमारी चप्पे चप्पे पर नज़र है और हमारी अपील है कि सभी श्रद्धालुओं को मुकम्मल सुरक्षा मिले, हम उनका ख्याल रखें और बहुत ही श्रद्धा भाव से सभी लोग दर्शन कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। धन्यवाद। गुरु जी, आज आपके गुरु जी का जन्म दिवस था, क्या कहेंगे? जी, हम लोग 88वां जन्मदिन मनाए हैं धूमधाम से और करीब 1.5 कुंटल लड्डू बट रहा है उन्हीं के उपलक्ष्य में और हम जन्मदिन मनाते हैं।
अभी हमारा समाज बर्थडे मनाने चला गया है, और जबकि पुरातन से पुरातन सभ्यता हमारी है। किसी ने हमसे कहा कि आखिर हम बर्थडे तो जन्मदिन मनाने का सभ्यता तो वहीं से प्राप्त किए, तो हमने कहा कि तो शायद भूल रहा है, पूरी जानकारी नहीं है। रामनवमी करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान राम जन्म लिए थे, और आज भी हम उस जन्मदिन को मनाते हैं। 5000 पूर्व भगवान कृष्ण जन्म लिए थे, जन्माष्टमी के रूप में आज भी हम लोग मना रहे हैं। वेदव्यास भी 5000 पूर्व थे, तो उनका भी जन्मदिन हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो ये सभ्यता हमारी है पुराने, हम जन्मदिन मनाते हैं बड़े सादगी से और अनुष्ठान षोडशो मातरम पूजन करके गुरुदेव भगवान की ये जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। बसंत पंचमी 1937 दिन रविवार को हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ था मिथिला में। तो बसंत पंचमी का महत्व क्या है और स्नान पर्व पे किस तरह से यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई? 2 दिन हो गया, 2 तारीख और 3 तारीख, नहीं तो भीड़ और आपको दिखती, और अच्छी खासी मात्रा में पिछले वर्षों का रिकॉर्ड टूट रहा है, बस इतने ही जाने हैं। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का पूजन होता है, उनका जन्मदिन है एक तरह से कहा जाए तो, और विद्या की देवी, बुद्धि की देवी माता सरस्वती सभी पर कृपा, सबको सद्बुद्धि दें। सबसे बड़ी बात हम यही उनसे प्रार्थना करते हैं, मनाते हैं, जब भी पूजन करते हैं तो सद्बुद्धि दें, और उस सद्बुद्धि से देश का विकास हो, धर्म का विकास हो, समाज का विकास हो। और जन सहयोग के माध्यम से अभी तक पिछले 30 वर्षों से कल्पवास मेले का आयोजन करते आ रहे हैं। प्रशासन की इस बार क्या व्यवस्था रही? प्रशासनिक जिला प्रशासन की अच्छी व्यवस्था रही है, हर वर्षों से अच्छा व्यवस्था रहा है। सबसे बड़ी बात है हमें सड़क अच्छे ढंग से मिली है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, बिजली भी समय से पहुंचा दिया गया और अच्छे से। और हम लोग मांग किए थे 1 तारीख को जिलाधिकारी महोदय से कि हमारा जो रोस्टर है बिजली का शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक, वो भी हमें मिल गया है, 12 फरवरी तक चलेगा, और बल्कि 1 घंटे बढ़ा के मिला है। हम 7 बजे सुबह मांगे थे, जिला प्रशासन 8 बजे उसको करवा दिया। तो सहृदय, अब किन शब्दों में हम इन लोगों को बधाई दें, तारीफ करें, साधुवाद कह दें, उसी में सब है। सुरक्षा को लेकर इस बार हमारे बीच में थाना कोरोना और ज्ञान सिंह, चमन सिंह चावड़ा जी, अब हम आपको क्या बताएं, पिछले हम मकर संक्रांति के दिन 3:30 बजे वोर आ गए जब, तो अब इससे ऊपर क्या हो सकता है। जहाँ पे समय से नहीं पहुँचते हैं और वहाँ 3:30 बजे ही आकर के अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो अब इसके आगे क्या कहेंगे। जी। सत्य सनातन धर्म हो। आज बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। आज छोटी काशी के नाम से प्रख्यात बाबा सिमराधनाथ धाम में आज दिव्य दर्शन पा करके मन प्रफुल्लित हुआ। बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, बाबा सिमराधनाथ समस्त सनातनियों की रक्षा करें। हर हर महादेव। आज आपने सिमराधनाथ के पावन तट पर गंगा स्नान किया, क्या कहेंगे? अब ये समझ लीजिए जैसे कि प्रयागराज में आज कल्पवासी लोग कल्पवास कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से बाबा सिमराधनाथ के धाम गंगा तट पर कल्पवासी वास कर रहे हैं। भजन कीर्तन और स्नान ध्यान बहुत ही उत्तम व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, श्रद्धालुओं की तरफ से आज कम से कम 50,000 की संख्या में पब्लिक श्रद्धालु स्नान किए हैं, बाबा शिवराजनाथ का दर्शन किए हैं और बहुत ही सुंदर और दिव्य व्यवस्था है।
सनातन धर्म इस समय विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, धर्म तो एक है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ हैं। एक सत्य सनातन धर्म का ही आज हमको बाबा योगी मिले हैं, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी मिले हैं। आज इनके अगवानी में सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। आज प्रयागराज में जहां 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु आकर के स्नान करके जा रहे हैं, इतनी सुंदर और इतनी दिव्य व्यवस्था ये बाबा योगी महाराज के ही सानिध्य में हो सकता था, बाकी और किसी के सानिध्य में यह हो नहीं सकता था। आज बाबा सिमराज नाथ में भारी भीड़ देखी जा रही है, आप लोग किस तरह की व्यवस्था किए हैं? हमारे यहाँ व्यवस्था सब है, जनपद पुलिस भी आई है, थाने की फोर्स भी है, PSO के जवान भी आए हैं, सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। औरतों का, जेंट्स का, लेडीज का अलग अलग रूप से जा रहे हैं। प्रवेश द्वार भी अलग अलग है, निकास द्वार भी अलग अलग है। अंदर भी 2 लोग ड्यूटी में लगे हैं, महिला और पुरुष 2 लोग ड्यूटी में तुरंत निकालते जा रहे हैं और आराम से लोग गंगा स्नान करके सीधे आ रहा है। प्रवेश द्वार से प्रवेश करके दर्शन करके सीधे जा रहा है। यहाँ मेले में अनाउंसमेंट की सारी व्यवस्था की गई है, खोया पाया केंद्र बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। रुद्र, आज आप तो बहुत छोटे हैं, आज आपने गंगा स्नान किया बसंत पंचमी के पावन दिन पर, क्या कहेंगे? जय श्री राम सबको, हर हर महादेव, राधे राधे। आज मैं गंगा स्नान इसलिए करने आया हूँ क्योंकि आज सरस्वती माँ का पूजा होता है। चूँकि मैं एक विद्यार्थी हूँ तो मैंने गंगा स्नान करके ध्यान किया ताकि मुझे ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।